अब मैंने यहाँ पर इसी वोल्ट मीटर और एम्पेयर मीटर के इस मोटर के साथ कनेक्शन करके आपको दिखाए हैं। ठीक है, अब मैं जैसे ही यहाँ से सप्लाई को ऑन करूँगा तो ये वोल्ट मीटर मुझे सप्लाई वोल्टेज बताएगा और ये एम्पेयर मीटर मुझे इधर करंट बताएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो यहाँ से मैं इसे ऑन करता हूँ तो इस टाइम मुझे सप्लाई वोल्टेज बता रहा है 238 और मोटर करंट ले रही है 3.1 एम्पेयर। जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंजीनियर नुमान ऑफिशियल। उम्मीद है कि आप खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा जो आज का प्रैक्टिकल है वो है हाउ टू कनेक्ट वोल्ट मीटर एंड एम्पेयर मीटर विद आ लोड। तो आए मैं आपको पहले डायग्राम समझाता हूँ और फिर उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाता हूँ। वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको तमाम तरह की चीज़ों के बारे में पता चल सके। जो आज का प्रैक्टिकल है वो है हाउ टू कनेक्ट वोल्ट एंड एम्पेयर मीटर विद आ मोटर, यानी कि आप वोल्ट मीटर और एम्पेयर मीटर को किस तरह मोटर के साथ लगा सकते हो कि मोटर इस टाइम सप्लाई वोल्टेज कितने आ रहे हैं और मोटर कितने एम्पेयर करंट ले रही है। जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में सिर्फ वोल्ट मीटर के कनेक्शन करने का तरीक़ाकार बताया था और उससे पिछली वीडियो में एम्पेयर मीटर का कनेक्शन करने का तरीक़ाकार बताया था। अगर आपने इनके अलग अलग कनेक्शन देखने हैं, समझने हैं, तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। अब वोल्ट मीटर को क्या करते हैं, सर्किट के पैरेलल में लगाते हैं। वोल्ट मीटर के बेसिकली बैक एंड पे 2 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको मोटर के साथ कनेक्ट करना है तो सबसे पहले क्या करूँगा कि मैं एक वोल्ट मीटर है, इस वोल्ट मीटर के 2 टर्मिनल आ जाएंगे मेरे पास। AC वोल्ट मीटर है तो मेरे पास सबसे पहले एक 2 पोल ब्रेकर इस्तेमाल करेंगे इसके लिए, जो मैं आपको भी चेक करवाता हूँ। MCB ब्रेकर का इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले मोटर की प्रोटेक्शन के लिए। अगर इस सर्किट के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो ये आपका ब्रेकर जो है ट्रिप करवा देगा। MCB से बनता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब मैंने यहाँ पर ब्रेकर के फेज़ अप्लाई कर दिया और यहाँ पे मैंने ब्रेकर के न्यूट्रल अप्लाई कर दिया। अब वोल्ट मीटर के बेसिकली कनेक्शन किस तरह करते हैं, वोल्ट मीटर के एक टर्मिनल पर फेज़ देते हैं और एक टर्मिनल पर न्यूट्रल देते हैं। अगर मेरे पास वोल्ट मीटर का मैंने पोटेंशियल डिफरेंस चेक करना है 220, अगर 440 चेक करना है तो अब मैं क्या करूँगा, एक टर्मिनल पे रेड दे दूंगा और एक टर्मिनल पे ब्लू दे दूंगा तो मुझे भी ये 440 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। अब जैसे मैंने सिंगल फेज़ के वोल्टेज चेक करने हैं तो यहाँ से फेज़ उठा के मैं इधर दे दूंगा, यानी कि इस टर्मिनल पे दे दूंगा, और यहाँ से न्यूट्रल को मैं उठा के इसके इस टर्मिनल पे दे दूंगा। अब वोल्ट मीटर याद रहे कि पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल के ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। तो अब इसी तरह आपके पास एम्पेयर मीटर है, इसके बैक एंड पर आपको 4 टर्मिनल मिल रहे हैं। 2 टर्मिनल इसके डिस्प्ले पे के लिए होते हैं और 2 इसके कॉइल टर्मिनल होते हैं। तो जैसे ये मेरा पास एक एम्पेयर मीटर है AC, तो इस जगह पे मैंने इसकी पहले ये ऊपर कॉइल बना दी, ये इसकी कॉइल है और ये इसका डिस्प्ले है। और मैंने चेक करने हैं एक मोटर के एम्पेयर या कोई भी लोड हो सकता है। तो अब इस मोटर के भी मेरे पास 2 टर्मिनल होते हैं, एक रेड होता है और एक ब्लैक होता है, ब्लैक, और ये मेरे पास आ गया रेड। अब इसको सर्किट के सीरीज में लगाते हैं तो ये जैसे आपके पास फेज़ आ रहा है, आप इधर से भी फेज़ उठा सकते हो और आप इधर ब्रेकर के इस टर्मिनल से भी फेज़ को उठा सकते हो। तो यहाँ से मैंने फेज़ को उठाया, अपनी कॉइल को दे दिया, और ये वाला जब इधर फेज़ देंगे तो ऑटोमेटिक इस कॉइल पे फेज़ आ जाएगा। ये इधर अप्लाई कर देना है और इस जगह पर हमने क्या दे देना है, अपनी मोटर को न्यूट्रल। तो आप ब्रेकर से ही उठा के न्यूट्रल भी दे सकते हो। अब ये आपको डिस्प्ले जब तक नहीं बताएगा जब तक आप इसके डिस्प्ले पे फेज़ और न्यूट्रल अप्लाई नहीं करोगे। तो अब मैंने क्या करना है कि इस जो एनालॉग होता है उसके 2 ही टर्मिनल होते हैं, लेकिन जो डिजिटल होता है उसमें 2 एक्स्ट्रा इसके डिस्प्ले के होते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको न्यूट्रल दे देना है, ठीक है, और यहाँ से मैंने क्या कर देना है, एक टर्मिनल से फेज़ अप्लाई कर देना है इस जगह पे, ठीक है। अब क्या होगा कि जब मैं इस ब्रेकर को अपना ऊपर करूँगा 2 पोल को,
तो यहाँ पे मुझे 220 वोल्ट जितने आ रहे होंगे उसका पोटेंशियल डिफरेंस पता लगेगा, और मोटर जब रन हो रही होगी जितना करंट गुजर रहा होगा तो मुझे इसको ये यहाँ पे एम्पेयर मीटर करंट की वैल्यू को बताएगा। आइए मैं आपको यही प्रैक्टिकली सर्किट को जोड़ के दिखाता हूँ। अब मैंने यहाँ पर इसी वोल्ट मीटर और एम्पेयर मीटर के इस मोटर के साथ कनेक्शन करके आपको दिखाए हैं, ठीक है। अब मैं जैसे ही यहाँ से सप्लाई को ऑन करूँगा तो ये वोल्ट मीटर मुझे सप्लाई वोल्टेज बताएगा और ये एम्पेयर मीटर मुझे इधर करंट बताएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो यहाँ से मैं इसे ऑन करता हूँ तो इस टाइम मुझे सप्लाई वोल्टेज बता रहा है 238 और मोटर करंट ले रही है 3.1 एम्पेयर। अब जैसे ही मैं इस सप्लाई को ऑफ करूँगा तो मुझे वोल्टेज बताना भी ख़त्म हो जाएंगे और करंट भी ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।